पीडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसीलिए सभी पार्टियां पीडीए फॉर्मूले को अपना रही हैं, खासकर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की तरफ से ही पहली बार पीडीए फॉर्मूले को निकाला गया था जब लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे। उससे पहले अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले को निकाला था और जिसका असर ना हमें लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिला था कि पीडीए के अंतर्गत जितने भी समुदाय आते हैं उनका समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला था, जिस वजह से यूपी में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 80 में से 40 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो हमें एक बहुत बड़ा अंतर विधानसभा चुनाव 2027 में भी देखने के लिए मिल सकता है। एक बड़ा उलटफेर हो सकता है क्योंकि अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है। हमें देखने के लिए मिलेगा कि अगर पीडीए एकजुट हो जाता है, पीडीए का सारा समर्थन समाजवादी पार्टी की ओर चला जाता है, तो समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 में जीत हासिल करेगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीडीए है क्या, पीडीए फॉर्मूला क्या है और पीडीए के अंतर्गत कौन सी जातियां आती हैं और इनका समर्थन किस पार्टी की ओर जा सकता है, भाजपा की ओर क्यों नहीं जाएगा और जाएगा भी तो कितना जाएगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक एक डिटेल निकालनी पड़ती है, उसके बाद वीडियो बनानी पड़ती है। तो ऐसे में आपका काम बनता है हमें सपोर्ट करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पीडीए है क्या, पीडीए का फॉर्मूला क्या है। तो देखो, पीडीए के अंतर्गत पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आते हैं। इसमें भी बहुत सारी जातियां होती हैं, लेकिन ऊपर से हम आपको ये बता रहे हैं। और ये 3 वर्ग मिलकर राज्य की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर इनका वोट एक दिशा में चला जाए तो कई सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पीडीए के अंतर्गत जितने भी समुदाय आते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में कई जगह तो ऐसी हैं, कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर सीधे पीडीए वोट बैंक से असर पड़ने वाला है, क्योंकि कई जगह उत्तर प्रदेश में ऐसी है जहां पर पीडीए ये निर्धारित करता है कि उस जगह पर किस पार्टी का कौन सा नेता जीतेगा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव 2027 में पीडीए अपना समर्थन किसे देता है और कौन सी पार्टी अपना पूरा दमखम लगा के पीडीए का समर्थन अपनी ओर ले सकती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो हमें साफ साफ दिख रहा है, अखिलेश यादव लगातार प्रयास करते जा रहे हैं, वो लगातार पीडीए के पक्ष में बोलते हैं। उन्होंने तो पीडीए का फॉर्मूला निकाला ही है, वो पीडीए के पक्ष में ही है। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो पीडीए का समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन सवाल ये है क्या जो पूरा समर्थन है पीडीए का वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा या फिर भाजपा, कांग्रेस या बीएसपी को भी मिलने वाला है। तो इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार अच्छे से बता देते हैं कि जो पीडीए है वो है क्या, मतलब जो पीडीए है वो कौन कौन सी जातियों में आते हैं। तो देखो, जो पिछड़ा है, पिछड़े का मतलब होता है ये पिछड़ी जातियां होती हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, और जो दलित है वो अनुसूचित जातियों में आती हैं, यानी कि एससी कैटेगरी में आती हैं, और जो अल्पसंख्यक है वो मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय है। तो मुस्लिमों का तो हम कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो मुस्लिमों का समर्थन होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में वो समाजवादी पार्टी की ओर जाने वाला है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को लगातार बीजेपी की तरफ से निराशा देखने के लिए मिली है। बहुत से ऐसे फैसले रहे हैं जो मुस्लिमों के पक्ष में नहीं गए हैं, उनके खिलाफ ही गए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले होने चाहिए थे जो भाजपा की तरफ से मुस्लिमों के पक्ष में जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय भाजपा सरकार से निराश है और विधानसभा चुनाव 2027 में हमें देखने के लिए मिलेगा, स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बहुत बड़ी मात्रा में भाजपा की ओर से निकलकर समाजवादी पार्टी की ओर जा सकता है। लेकिन ये कहना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पीडीए के अंतर्गत ना सिर्फ 1 या 2 या 3 जातियां नहीं आती, इसके अंतर्गत बहुत सी जातियां आती हैं। तो ऐसे में ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सारा समर्थन एक ही पार्टी को मिल जाएगा। जो पीडीए के अंतर्गत जितनी भी जातियां आती हैं वो सारा समर्थन अपना समाजवादी पार्टी को ही दे देंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ समर्थन बीजेपी की ओर भी जाएगा, कांग्रेस की ओर भी जाएगा, बीएसपी की ओर भी जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करती है कांग्रेस और बीएसपी के साथ, या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ये भी देखना पड़ेगा। इस आधार पर भी जो लोग हैं पीडीए के अंतर्गत वो अपना समर्थन पार्टियों को दे सकते हैं। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि पीडीए का समर्थन बड़ी मात्रा में किस पार्टी को जाएगा। क्योंकि देखो, राजनीति सिर्फ एक गणित का खेल नहीं है। ओबीसी समाज के भीतर अलग अलग जातियां समीकरण है, दलित वोट पूरी तरह एकजुट रहेगा या नहीं रहेगा ये भी अहम सवाल हो जाता है, और अल्पसंख्यक वोट अक्सर राजनीतिक तरीके से फैसले लेते हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पीडीए के अंतर्गत जो अलग अलग जातियां आती हैं वो अपने हिसाब से निर्धारित करेंगी कि किस पार्टी को समर्थन देना है। क्योंकि पीडीए के अंतर्गत कुछ जातियां ऐसी रही हैं ना कि जिसमें भाजपा की ओर से कुछ ना कुछ लाभ दिया गया है, उनके हक में फैसला लिया गया है। तो ऐसे में कुछ समर्थन तो भाजपा की ओर जाने वाला है, लेकिन पीडीए का एक बहुत बड़ी मात्रा में जो वोट बैंक है ना
वो समाजवादी पार्टी की ओर ही जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए के पक्ष में बोल रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जाहिर हो जाता है कि पीडीए का समर्थन भी अखिलेश यादव को मिलेगा, क्योंकि पीडीए के जो ज़्यादातर लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 9 सालें हो चुकी हैं सत्ता में, लेकिन उनके लिए ज़्यादा खास काम नहीं किया गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया गया है। तो ऐसे में जिन लोगों के लिए काम किया गया है उनका समर्थन भाजपा की ओर जाएगा, लेकिन जो लोग भाजपा से निराश हैं उनका समर्थन सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। इसी वजह से अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। वो पीडीए का फॉर्मूला अपना रहे हैं, जिससे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन तीनों समुदाय के अंतर्गत जितनी भी जातियां आती हैं उनका समर्थन अपनी ओर खींच लें। और ऐसा करने में अखिलेश यादव काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, जो हमें लोकसभा चुनाव 2024 में देखने के लिए मिला था। और उम्मीद रहेगी कि विधानसभा चुनाव 2027 में भी हमें देखने के लिए मिलेगा कि पीडीए का ज़्यादातर समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अगर पीडीए का 80% समर्थन समाजवादी पार्टी की ओर चला जाता है तो समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 को जीत सकती है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है। अखिलेश यादव तो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि पीडीए का समर्थन अपनी ओर ले ही लें। देखना होगा कि पीडीए अपना समर्थन किसे देता है। देखो, बात करें विधानसभा चुनाव 2027 की, तो अगर पीडीए जमीन पर मजबूत संगठन, भरोसेमंद नेतृत्व और स्पष्ट एजेंडे के साथ उतरा तो 2027 में मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है और राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन अगर एकजुटता अधूरी रही या वोट बिखर गया तो ये गठबंधन उम्मीद से कम असर डाल सकता है। इसलिए पीडीए का असली प्रभाव नारे से नहीं बल्कि वोट में बदलने की क्षमता से तय होगा। तो देखना होगा कि जो पीडीए है, पीडीए के अंतर्गत लोग आ रहे हैं वो बिखरे ना। अगर एकजुट हो जाते हैं तो ये विधानसभा चुनाव 2027 में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। लेकिन अगर इनका वोट बैंक बिखर जाता है, हर पार्टी की तरफ जाता है, तो विधानसभा चुनाव 2027 में इनका रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, इनका असर ना सीमित रह जाएगा।